दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता ने अपना बहुत सारा कर्ज चुका दिया है। अब आप देख ही सकते हो कि लगातार वेदांता अपने पुराने कर्ज को चुका रहे। डीमर्जर के बाद लगातार कोशिश की जा रही है कि हर कंपनी को धीरे धीरे करके कर्ज मुक्त किया जाए। अब आप क्लियरली समझ सकते हो वेदांता का विजन है कि आने वाले समय हर कंपनी को $1 बिलियन की कंपनी बनानी है और कर्ज मुक्त करना है। इसमें एक बड़ी जीत इनकी हासिल हो चुकी है। इसके अलावा एक बड़ा अचीवमेंट और किया इस साल वेदांता ने। तो वेदांता से संबंधित 2-3 बड़ी अपडेट है जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले इसमें वेदांता किस तरह से अपने बिज़नेस को लेकर आगे बढ़ेगा और निवेशकों को किस तरह से फ़ायदा होगा, क्योंकि डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है वेदांता को। लगातार सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी, जिसमें इन्होंने पीएसयू कंपनियों को भी पछाड़ दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 277 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 0.87% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक फिर से पॉजिटिव माहौल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। खरीदारी यहाँ पे दिखाई दे रही। तो वेदांता लिमिटेड को बड़ी राहत मिल गई है। प्रमोटर ग्रुप ने अपना कर्ज चुकाया और कंपनी पे जो पाबंदियां लगी थी वो हट गई है। तो ये बहुत बड़ी राहत है। तो देखिए, दिग्गज माइनिंग और रिसोर्सेज कंपनी वेदांता लिमिटेड के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। कंपनी के प्रमोटर ग्रुप द्वारा कर्ज का भुगतान किए जाने के बाद वेदांता लिमिटेड के कामकाज पर जो लगी हुई सारी पुरानी पाबंदियां थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गए। जो भी बंधन थे वो सारे खुल चुके हैं। कंपनी को फ्रीडम मिल चुका है। तो वेदांता लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को जो बताया कि उनके प्रमोटर ग्रुप की संस्थाओं, जिनमें वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड शामिल है, उन्होंने 30 सितंबर 2025 को फैसिलिटी एग्रीमेंट यानी जो ऋण सुविधा समझौता है उसके तहत लिए गए पूरे कर्ज का भुगतान कर दिया। यानी जो भी उन्होंने कर्ज दिया था उसको चुकता कर दिया है। तो इस एग्रीमेंट के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र गिफ्ट सिटी ब्रांच ने लेंडर के रूप में काम किया था। हालांकि वेदांता लिमिटेड ने खुद इस समझौते का हिस्सा नहीं थी, इसमें वेदांता का कोई रोल नहीं था, लेकिन प्रमोटर ग्रुप की संस्थाओं ने इसकी गारंटी दी थी कि वेदांता लिमिटेड कुछ विशिष्ट गतिविधियों या कार्यों को तब तक नहीं करेगी जब तक कि उस समझौते के मापदंडों को पूरी तरह से अनुमोदन न मिल जाए। यानी एक तरह से वेदांता लिमिटेड में बंधन लगाया गया था। तो कंपनी द्वारा जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से रीपेमेंट करने के बाद अब इस फैसिलिटी एग्रीमेंट को रद्द कर दिया गया है। अब इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि वेदांता लिमिटेड पर जो प्रतिबंध या सीमाएं 2 जनवरी 2026 के पिछले खुलासे तक लागू थी वे अब पूरी तरह से हटा ली गई। अभी किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वो हर तरह से आज़ाद है अपने निर्णय लेने के लिए। अब सवाल ये निकल के आता है कि इससे निवेशकों को क्या फ़ायदा होने, उनके क्या मायने। तो एक बिजनेस पत्रकार के नज़रिए से देखें तो प्रमोटर ग्रुप द्वारा कर चुकाना, कंपनी के ऊपर से परिचालन संबंधित प्रतिबंधों का हटना निवेशकों के भरोसे को मजबूत करता है। यानी किसी कंपनी ने अपना कर्ज चुका दिया और उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है तो निवेशक उस स्टॉक पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इससे संकेत मिलता है कि ग्रुप की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। यानी कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो लगातार बेहतर हुई है और मुख्य कंपनी जो वेदांता लिमिटेड अब बिना किसी बाहरी दबाव या ऋण शर्तों के अपने रणनीतिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। यानी किसी प्रकार का उनके पास कोई बंधन नहीं है, वो अपने पूरी तरह से फ्री है। कोई भी निर्णय लेने के लिए हर तरह के निर्णय ले सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी आज़ादी मिल चुकी है वेदांता लिमिटेड को। इससे निवेशकों को भी भरोसा हो जाता है कि कंपनी की स्थिति मजबूत हो रही है, लगातार अपने कर्ज को चुका रहे। तो आने वाले समय भरोसे के हिसाब से और निवेश की तरफ संभावना बन जाती है। अब यहाँ पे देखिए, वेदांता लिमिटेड ने एक बड़ा रिकॉर्ड और नया बना दिया। तो बिहार से निकले उद्योगपति है अनिल अग्रवाल। वैसे तो उनका जो जन्म स्थान है, आप कह सकते हैं जहाँ से होगी, वो राजस्थान से उनकी शुरुआत है, मूल राजस्थान के, लेकिन उनका पूरा जीवन उन्होंने बिहार में निकाला और बिहार से अब वो इस समय इंग्लैंड में रहते। लेकिन उन्होंने अपनी इस पूरी जीवन यात्रा के दौरान आप देखिए जिस तरह से मेहनत की उसका फल देखने को मिल रहा है और अब यहाँ पे निवेशक उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुए और आप देखिए इस डीमर्जर के बाद निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है वेदांता के प्रति। तो यहाँ पे देखिए 5 नए रिटेल निवेशक जुड़ गए हैं कंपनी के साथ। तो जो नए आंकड़े निकल के आए 2026-27 की जो पहली क्वार्टर से, उसमें वेदांता लिमिटेड के साथ करीब 4.9 लाख नए रिटेल इन्वेस्टर जुड़ गए।
कैपिटल लाइन का कहना है कि जिन कंपनियों को वो ट्रैक करते हैं उनमें सबसे अधिक बढ़ोतरी वेदांता लिमिटेड में ही हुई है, यानी वेदांता में सबसे ज़्यादा नए रिटेल निवेशक आए। इस उपलब्धि के साथ वेदांता ने विप्रो, बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज इन जैसी जो बड़ी कंपनियां उनको पछाड़ दिया है। निवेशक अब इन कंपनियों के बजाय वेदांता में ज़्यादा भरोसा करें। हालांकि इन कंपनियों में इस दौरान रिटेल इन्वेस्टर की संख्या में अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही टाटा मोटर्स, पीवी, यस बैंक, सुइलोन, अदानी ग्रीन एनर्जी और इन बीएसएन जैसी कंपनियों से रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी तिमाही में निवेश घटाया है, लेकिन वेदांता में उन्होंने बढ़ाया है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक निवेशकों को, बाजार विशेषज्ञों को और जो मार्केट एक्सपर्ट के पसंदीदा शेयर के रूप में उभरे, यानी सभी समय बहुत ज़्यादा बुलिश है, पॉजिटिव है वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक को लेकर। खासतौर पर वेदांता लिमिटेड के वैल्यूएशन और इनकम के मामले में लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग यानी पी रेशियो का अनुपात 5.9 है, जो इस श्रेणी में सबसे कम मूल्यांकन वाले शेयरों में शामिल करता है। इसका पी रेशियो बहुत कम है। वही 13.0 की डिविडेंड यील्ड के साथ ये बाजार की सबसे अधिक लाभांश देने वाली कंपनियों में शामिल है। एक तरफ तो इसका पी रेशियो सबसे कम और दूसरी तरफ सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी पूरे स्टॉक मार्केट में। इससे बढ़िया क्या चाहिए? तो क्यों लोग ना वेदांता लिमिटेड में निवेश करेंगे जब इतना शानदार शेयर काफ़ी कम और अट्रैक्टिव वैल्यू पे मिल रहा हो। दूसरा इसका जो बड़ा अचीवमेंट है कि बाल को तो प्रीफर्ड बिल्डर घोषित कर दिया गया है। मतलब साफ है कि कंपनी के लिए एक बड़ा कारोबारी पड़ाव सामने आ गया है। तो अब देख सकते हो कि कंपनी को यहाँ पे कलापद बॉक्साइट ब्लॉक ओडिशा में एक जो बड़ा खनिज क्षेत्र है उसकी अब इनके जो नीलामी के माध्यम से इन्होंने बोली जीत ली है। वो काफ़ी बड़ा एक इनको ये जो है बॉक्साइट का खान मिलने जा रही है। तो बॉक्साइट एक ऐसा खनिज है जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल विमान, कार, बिजली के तार, पैकेजिंग, घर बनाने, घरेलू सामान और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में होता है। इसे एक आसान उदाहरण से ही समझिए कि घर में खाना बनाने के लिए पहले कच्चा सामान चाहिए होता है, उसी तरह से एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट जैसे कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और अगर इनके पास बॉक्साइट की खान होगी तो एल्यूमिनियम में ये और भी ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की है। तो प्रीफर्ड बिडर का मतलब होता है कि नीलामी प्रक्रिया के दौरान कंपनी को खनन पट्टी यानी माइनिंग लीज देने के लिए प्राथमिकता वाले बोलदाता को चुना गया। लेकिन निवेशकों को ये समझना जरूरी है कि प्रीफर्ड बिडर का मतलब अंतिम खनन अनुमति मिलने के बराबर नहीं होता है। आगे बहुत सारी प्रक्रिया जो पूरी करनी होगी। इनमें माइनिंग लीज से जुड़े दस्तावेज साइन करने होंगे, सरकारी शर्तों का पालन करना होगा, पर्यावरण से जुड़ी अनुमति लेनी होगी, वन क्षेत्र से जुड़ी मंजूरी भी इनको लेनी पड़ी और खनन योजना और दूसरे नियमों को भी जो भी है उनको भी उसका पालन करना होगा। तो बहुत सारे पड़ाव अभी करना बाकी है, लेकिन फिर भी बोलीदाता के रूप में उभर के आए तो अभी आने वाले समय सारी प्रॉब्लम से भी बाहर निकल। तो यहाँ पे ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेदांता एल्यूमिनियम का कारोबार एल्यूमिनियम बनाने से जुड़ा है। एल्यूमिनियम उत्पादन में बॉक्साइट का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। अगर कंपनी के पास बॉक्साइट स्रोत होगा तो उस बाहरी सप्लाई पर जो निर्भरता है उसको कम करने में उनको मदद मिलेगी। इससे बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी पिछली कड़ी को अपने नियंत्रण में लेने में कहा जाता है। यानी कुल मिला के रॉ मटेरियल इनके पास होगा तो इनकी कॉस्ट भी घटेगी और जब चाहे तब रॉ मटेरियल भी उपलब्ध होगा, तो इससे आने वाले स्पेस का फ़ायदा होगा। तो ये ज़बरदस्त न्यूज़ है वेदांता के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।